खान साहब ने तकरीर की, बड़ी अच्छी, लोगों को पसंद आई। तारीफ करनी चाहिए अच्छी चीज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही होती है तो हमारे हुक्मरानों के दिलों में दर्द होता है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या सिर्फ दिल के दर्द तक ये महदूद रहनी चाहिए बात? कल नहीं परसों हमारी ये अदालत उज़्मा ने फिर एक सजा याफ्ता हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पामाल करने वाले एक गुस्ताख रसूल को रिहाई दी है। लोगों, गुस्ताखान रसूल को रिहाई मिले और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के तलबगार अपने आप को समझें। हम उम्मीद करें कि अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहमतें नादिल करेगा। हमें अपने इस मुल्क से अल्लाह के फजलो करम से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिंबर रसूल पर आप सब में से किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं जितनी इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से मेरे पे है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज हमें इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गुस्ताखान रसूल को तुम रिहा करते रहो और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। अल्लाह का नबी अपने गुस्ताखान को कत्ल का हुक्म देता रहा, उनके कत्ल के ऑर्डिनेंसों को जारी करता रहा। अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़त्ल हुवैरस इब्न नुकैद फी फतह मक्का व कान मिम्मन जाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीबोगरीब बहसें छिड़ जाती हैं। अल्लाह का रसूल माफ फरमा देने वाला था और तुम्हें माफी की हदीसें याद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात अपने गुस्ताखान के बारे में याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने खुद हुक्म दिया हुवैरस बिन नुकैस के कत्ल का। वजह क्या बयान की है? वकाना मिम्मन योदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल मक्का था, आप दाखिल होते हैं मक्का के अंदर। व अला रासिही मिग़फरुन, और आपके सर के ऊपर खोद है। जा रजुलन, आपके पास एक सहाबी आया, आके अल्लाह के रसूल को क्या कहता है? कहा इब्नुल ख़तल मुतअल्लिकुम मिन नस्तारिल काबते, कहा आपका गुस्ताख इब्ने ख़तल वो काबतुल्लाह के पर्दों के साथ लटका हुआ है। अल्लाह के रसूल आम मुआफी का ऐलान जिस दिन किया है, उस दिन अपने गुस्ताख के बारे में क्या फरमाते हैं? कहा इब्नुल ख़तल मुतअल्लिकुम मिन नस्तारिल काबते, आपका गुस्ताख काबतुल्लाह के पर्दों के साथ लटका हुआ है। कहा फ़क़्तुलूहु, कहा मेरा गुस्ताख अगर काबा के पर्दों के साथ भी लटका हुआ है तो काबा के पर्दों की हुर्मत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी सजा यह है कि उसकी गर्दन को उसके वजूद से अलहदा किया जाएगा। वो भी तो हुक्मरान थे जिनको नींद नहीं आती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सारी जिंदगी गुर्बत की वजह से, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की वजह से सलाहुद्दीन उम्रे पे नहीं जा सका है। और हमारे यहां हर रोज उम्रा, हर दूसरे दिन किसी बाहर के मुल्क का दौरा, यहां पे गुस्ताखान रसूल आजाद फिरते हैं। और सलाहुद्दीन क्या कहता है? कहा मैं उस वक्त तक नया लिबास नहीं पहनूंगा जिस वक्त तक मैं गुस्ताख रसूल की गर्दन को वजूद से अलहदा नहीं कर देता। हमारा मुतालबा है अब गुस्ताखान सहाबा को भी पटा डालो और गुस्ताखान रसूल को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। अल्लाह के फजलो करम से आप इस बात का इजहार करने के लिए तैयार हैं? हाथ बुलंद करके कहिए, अल्लाह के फजलो करम से हम अपनी गर्दनों को कटाना गवारा कर सकते हैं, अपना जिस्म उसका अंग अंग कटवाना गवारा कर सकते हैं,
लेकिन ना असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नामूस पे किसी किस्म के समझौते, और ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नामूस पे किसी किस्म के समझौते को गवारा कर सकते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।